बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुहदा कन्वेंशन से खिताब किया, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा असद उमर साहब को भी आज अदालत के फैसले के बाद रिहा किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, एक और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला किया और असद उमर साहब की रिहाई हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि हम पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं, PTI पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इसके बाद रियासती फैसले किस तरफ जा रहे हैं और मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये एक काफ़ी तवील अरसे से ये बात चल रही थी, और लेकिन बात यह है कि एक ख़ास वक्त पे बात कही जाए ना, 2018 में जैसे या 19 में बात कही तो एकदम से हुआ कि जी कैसे बात कह दी, क्या हो गया, शोर हंगामा। ये बात मैंने आज से कोई सोचा, बल्कि डिस्कस भी हुआ था शायद ये इस तरह की बात कि एक लिस्ट है और उसको बना के, ये 35 लोग नहीं थे। मैं हमेशा इस प्रोग्राम में मैंने कहा 70 लोग। बहरहाल ठीक है, खान साहब को इल्म था, खान साहब को पता था, खान साहब ने रखा, खान साहब के लोग थे, ठीक है, हम तो सिर्फ तज़िया कर सकते हैं जी। और मैंने खान साहब को हमेशा एक बात कही थी कि खान साहब, लोगों का एतमाद किसी मरले पे नहीं टूटना चाहिए। तो खान साहब ने कहा फिक्र नहीं करो, ये ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे आप से बसद एहतराम इख्तलाफ है, क्योंकि लोगों का एतमाद, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं और इनके ऊपर एक खराश भी नहीं होगी। एग्जैक्ट ये मुकालमा हुआ, मैंने कहा खराश भी नहीं होगी, एक छोटा सा किसी का नाखून भी टूटा हुआ नजर नहीं आएगा, और सारे के सारे बाहर आके जो है वो मामला कर रहे होंगे। अब देखें, खान साहब जो हैं वो, एक बात उनकी यानी खान साहब की शख्सियत में बहुत सारी खूबी है। मैंने कल भी बात की थी कि मैं ये प्रोजेक्ट इमरान और इस सिविल को इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान मुमकिन है, और ऐसा हुआ कि 2011 में उनको उनके जलसे वगैरह बड़े हुए सारे, लेकिन इमरान खान एज अ ब्रांड उससे पहले एग्जिस्ट करते थे। शौकत खानम, वर्ल्ड कप, और एज अ पर्सन, और मतलब उनके चाहने वाले करोड़ों। और आज भी अगर जो है वो बहुत से हवालों से आप को इमरान खान का मुतबादिल नहीं है कोई भी, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम का उन्होंने हिस्सा वो बने और ख़ुद बने, और बनने के बाद अब वो जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और बीच में मैंने कल भी बात की थी कि इतना कुछ तकलीफ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो सकती, और सोशल मीडिया जो है वो भी मेरा नहीं ख्याल के इसके ऊपर, उस पर डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा है जी। लेकिन कुछ हैं जो प्रॉपर अच्छे जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन से ऊपर जाके मुल्क के लिए, या बाकी बड़े बड़े मुस्तनद हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इल्म है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। मैं खुद दूर होता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि टीम मुझे बताती है कि कैसे हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है ये। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताऊँ कि ऐसा कुछ हुआ है अचानक जिसकी वजह से, अब खान साहब ने आज जो खान साहब की तकरीर हुई है, उस तकरीर में खान साहब ने कहा है कि मैं 3 रुकनी एक कमेटी बनाने को तैयार हूँ अपनी पार्टी की, जो हुकूमत के रहनुमाओं से बातचीत करेगी, और बातचीत करने के बाद वो अगर मुझे कायल कर लें कि मैं हट जाऊं और मुल्क ठीक हो जाए, अगर वो इस कमेटी को कायल कर लें तो मैं खुद ही हट जाऊंगा। अच्छा, अब ये जो बात है, ये बात मैं असल में खान साहब का एक जो जहां बहुत सारे और पहलू हैं, ये खान साहब को ये किसने बताया, ये एक बड़ी कहानी खुलेगी भी आने वाले दिनों में। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें, अभी बड़ी हैरानकुन बातें सामने आएंगी।
और उसमें ये जो बात हो रही है ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप ऑप्शन चले वॉर गेमिंग करते हैं ना, वैसे ही सोचते हैं, इंडिपेंडेंट माइंड ज़रा जहाँ तक जाता है, और लोग भी यकीनन इस पर। अच्छा जी, इमरान खान साहब की नंबर 1 पार्टी बैन करने पे गौर हो रहा है जी। अच्छा, पार्टी इमरान खान की बैन होगी तो उस सवाल ये है कि पार्टी इसका मतलब है कि उस नहीं, अभी वो रुकी हुई है चीज़, क्योंकि यहाँ पर ये मामला चल रहा है कि क्या उस पार्टी को माइनस इमरान करके उस पार्टी की सदारत कोई संभालेगा या नहीं संभालेगा। जो शख्सियात हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं। अब अभी पूछेंगे वो बार बार गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए गिरफ्तार बार बार हो रहे हैं कि शो भी तो करें ना बाद में बाहर आके कि हमने सख्तियाँ झेली, ये झेला वो झेला, तो ये सारा टोपी है। माजरत के साथ मैं कोई इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, हो सकता है वाकई गिरफ्तार होने हो, लेकिन बातचीत उनकी हो रही है कि इस पार्टी को कौन संभालेगा। तो असद उमर साहब हैं उसमें, एक उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक शख्सियत और है, और वो शख्सियत जो है वो है परवेज खटक साहब। ठीक। अच्छा, अब बड़ी अजीब सी बातें लग रही होंगी ना, 4-5 दिन बाद जरा हम देख लेंगे इसमें। इसमें जो आज तो खबरें आ गई ना कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुलाकात, वो जो हैं वो फैसल वाडा साहब के साथ मिले पब्लिकली, और फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। उसकी वजह ये थी कि फवाद चौधरी साहब जब पहले गिरफ्तार हुए थे तो उनकी बाहर रिहाई में इस बात पर कि वो आइंदा इस किस्म के नारेबाजी और ज़्यादा कुछ जज्बाती और ज़्यादा इनकलाबी बातें नहीं करेंगे, तो फैसल वाडा साहब ने उनको छुड़वाया था अपनी ज़मानत पे। तो फैसल वाडा साहब की बात पे वो रिहा हुए थे, तो बाहर आके फिर उनको वो भूल गए कि कौन फैसल वाडा। तो वो आज फिर फैसल वाडा, ये पब्लिकली खबर आई कि वो फैसल वाडा के घर बैठे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सियासत से फिलहाल रेस्ट कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अच्छा, अभी और कौन है, खान साहब का वो जुमला था, कोई रह तो नहीं गया, गौर करें, कोई रह तो नहीं गया। हमाद अदर साहब, हमाद अदर साहब जो हैं वो भी आ सकते हैं सामने। मतलब वो किस शक्ल में आएंगे, क्या होगा मामला, लेकिन वो यही होगा कि मुल्क के खिलाफ बात हुई और ये सारा। और हमाद अजहर साहब, उस्मान डार साहब जी, हमारे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई प्यारे गुल्लू मुल्लू से शेख रशीद साहब ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उस्मान वो मुस्तार साहब को भूल रहे हैं डॉक्टर साहब। बुजदार साहब तो जब तक वो क्या कहूँ मैं, जब वो 12 असद कैसर साहब, इमरान इस्माइल साहब, जी, अली नवाज ईवान साहब, ठीक है। और ये तमाम शख्सियात जो हैं वो ये हो सकता है आज रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाएं, या कल हमारे गुफ्तगू से पहले ही हो जाएं, या आगे पीछे हो जाएं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये इमरान खान साहब को छोड़ने पे तैयार हैं। अच्छा, ये जो है ना शौक नो में मैंने कल उस दिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, जब ये हुआ था ना, इस पे इराक पे अटैक शुरू हुआ था, तो पहला दिन तो था ना शौक नो, लाइटें हंगामे शो। जब वो ख़त्म हुआ ना सारा, तो एक शख्स उस वक्त पता नहीं कितने लोगों को शायद याद है कि एक बार मैंने कवर किया था, उस पर यह था कि एक शख्स अजान दे रहा था सुबह फजर की। इतनी कैजुअलिटीज नहीं थी जितना वो शौक नो था ना, क्योंकि बाद में ग्राउंड एक उन्होंने एक हंगामा बपा कर दिया था कि लोग शायद डर के पता नहीं यहाँ से भाग जाएंगे, क्या हुआ। लेकिन ये हुआ कि लोगों ने, जाहिर है मतलब उस जो कुछ हुआ वो बात की तारीख है, प्रॉपर लड़ाई हुई बगदाद में। बसरा में तो बहुत ही हुई। मैं मतलब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मेरा जो था ये था, जो मैंने कवर किया था 2003 में, तो लंदन से साइप्रस से कुवैत से, वो भी एक बड़ी कहानी है, बहुत अजीब मामला है। 12 उसको भी बयान करूंगा कि क्या हुआ था उन दिनों में। लेकिन ये कि शौक नौ में ये था कि कैजुअलिटीज इतनी नहीं हुई थी जितना उसका वो था ना, तो ये शौक नौ में ही ठुस हो गया सारा। ये सारा शौक नौ में ही जो है ना कि मतलब दरवाजे आगे पीछे ये हो गया, किसी के वालिद से बात कर ली, वो था सब। अच्छा, गैर मैं उसकी बिल्कुल तायद नहीं कर रहा,
ये इंतहाई गैर, जिसको कहना चाहिए गैर इंसानी भी है, गैर पार्लिमानी भी है और सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली हुआ इस तरह से है, ठीक है ना, कि वो मेजॉरिटी जो है वो उस पर के छापा ना पड़ जाए, ये ना हो जाए एक दिन दो दिन आगे पीछे जाए। अच्छा जी, तो उसमें खान साहब को ये मुस्तकिल बताया जाता रहा कि खान साहब आपको मार दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग जब ये बात कर रहे हों और आपको मार दिया जाएगा इस पेशी पे, तो आपको कंफर्म मार दिया जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये बात कौन खान साहब से कहे कि खान साहब आपको ऐसी सिक्योरिटी अलर्ट्स तो सबके पास हैं, अल्लाह ताला रहम करे, खैर करे, इस पेशी पे आपको मार दिया जाएगा, इस ये ऐसे होगा, कल तो कंफर्म होगा, परसों कंफर्म होगा। बहरहाल अब शख्सियात सामने आएंगी तो फिर उसके बाद ये बात करेंगी। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, इनमें से किसी शख्सियत के, अच्छा एक तो हो गया ना कि जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं। अच्छा उसमें मैं आता हूँ, जहांगीर तरीन साहब, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात हैं सारी, जो सियासी फैसला करना है उन्होंने करें। ये पॉलिटिकल ऑर्डर ख़त्म हो गया है, अब इसको खुदा का वास्ता, ये आपके जो लीडर्स हैं ना, जिन्होंने इस मुल्क में आगे जाना है, क़यादत करनी है, वो यहाँ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, ये दुकानों पे, ये कोई ताजिर हैं, कोई आपके जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई आपके स्कूलों की बच्चियां हैं, यानी आप देखिए कि बड़े बड़े वो काम करते हैं और वो उनको कोई जगह ही नहीं मिलती। कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ है, कोई खेल में, मतलब कोई उनके रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं, सराहने को कोई उनको भी नहीं है उनके लिए डॉक्टर छोड़ दें, खास मरले पे छोड़ दें उनके लिए, उनमें से बड़ा स्पेस देना आप। और देखिए कैसे बच्चे निकल के आते हैं, छोड़ दें ये, छोड़ें ये ज़ियाउल हक के दौर का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, इसको तोड़ दिया, इसको इधर ले आए, एक नया ग्रुप बन गया, नजरियाती थे, हमारा ज़मीर जाग गया, बस करें। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए इन सब के मुकदमात ख़त्म नहीं हुए और ये सब इन सब के नाम ही जेल पे डाल दिए। क्योंकि देखें, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये इतना पेनफुल है, इस कदर पेनफुल है जिसको बयान करना भी मुश्किल है। यानी मैं यहां बैठ के एक बात कह दूं कि जी मुझे दुख हुआ है, ये वाकया हुआ। मसला ये कि जो वाकया हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं उस वक्त क्या कर रहा था, मैं हल्लाशेरी दे रहा था। तो मतलब मैं बाहर आके तो मैं कहूँ कि अच्छा ये सारा इमरान खान के सर पे डाल दो और निकल जाओ। मैं हमेशा ये मिसाल देता था मुशर्रफ साहब की कि आखिर में ये सारा मुशर्रफ साहब का एक मॉडल था, ये सारे वहाँ से निकल के और सारा मुशर्रफ साहब के मत्थे डाल के सब निकल गए थे साइडों पे, पार्टियाँ, ये जी हम तो इसकी पार्टी के, हम इस पार्टी के। तो ये तो सारे के सारे इनको खुद चले जाना चाहिए, बजाय कि हम जो होते हैं ना, मतलब है कि हम सोच रहे हैं हम खिदमत करने या निकलेंगे आगे, ये अब आराम करें, आराम करें और ये दूसरों को मौका दें। और खान साहब भी जो है वो दो चार चीज़ें अगर उन्होंने सीखी हैं, उम्मीद है कि सीखी हैं, मुझे यकीन है कि उनसे मुलाकात होगी तो वो कहते तुम्हारी काली ज़बान वो वाला मसला आ जाता है ना, फिर यहाँ पे तुम जो कहते हो तो ये बड़ी मुसीबत आ जाती है। लेकिन मैं उनसे, अब जाहिर है कि जब मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहूँगा खान साहब ये सारी बातें आपके सामने थीं और उस वक्त ये बात हुई थी तो आप नहीं मानने को तैयार थे। और आज फैसल वाडा साहब ने जनरल फैज़ का नाम भी लिया और उसमें अब उन्होंने जो है वो चकवाल, बावलपुर में गालिबन ये कि फैज़ साहब के कुछ दोस्त अहबाब वहाँ से एक्टिव हैं और फिर वो कोयटा तक चले गए। तो ये अलामती तौर पे उन्होंने जुमला अदा किया। माइनस इमरान, पहली बात है कि पाबंदी पार्टी पे, तो पाबंदी, अच्छा 66 वहाँ से अरकान इशू, अरकान कांग्रेस बाहर एक्सपेट पाकिस्तानी हैं ही सारे, पाकिस्तान में भी, क्योंकि देखें ये लीडरशिप का फुकदान, लीडरशिप पाकिस्तान में नहीं खत्म हुई, अमेरिका में लीडरशिप खत्म हो रही है, लीडरशिप का बहुत दुनिया में फुकदान है। यानी आप देखिए बाइडेन को लाना पड़ रहा है दोबारा, यानी वहां लीडरशिप का इतना बड़ा फुकदान है कि बाइडेन और ट्रंप आ रहे हैं दोबारा, यानी लीडर्स नहीं है आपके पास दुनिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप ढूंढने पे आ जाएं तो आपको वो फिनलैंड और न्यूजीलैंड और ऐसी लड़कियां और नए यंगस्टर्स आपको मिल रहे हैं, अगर 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 आप चाहें तो मिल रहे हैं, ठीक है ना, जिनके कोई बाप दादा बड़े आपको सुपर डुपर नजर नहीं आते, लेकिन आपको वो मिल रहे हैं जबरदस्त लोग। तो बात यह है कि ये पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो चुका है, ये फजूल बात है बिल्कुल कि नया ग्रुप बनेगा। अच्छा तो बात ये हो रही है कि अगर पार्टी दहशतगर्द हो जाएगी तो फिर इमरान खान की जगह वो तो फिर पार्टी गायब हो जाएगी, तो तहलील हो जाएगी सारी।
अच्छा, एक मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ में, ये सारी शख्सियात काबिल एहतराम है और मैं इंतहाई एहतराम से बात करते हुए, लेकिन मैं अपना एक जो बिल्कुल गलत पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन सबको आराम करना चाहिए। मतलब ये हो गया ना कि ये जो है, मतलब अब इंतहाई यानी मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन अब चौधरी सरवर साहब, मुझे नहीं समझ में आता कि वो मुस्लिम लीग काफ में है। और मुस्लिम लीग काफ क्या है? मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी शहाद साहब हैं। चौधरी शहाद साहब ने इनको सदर बना दिया। इन्होंने कहा कि जितने लोग हैं मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। अब मतलब लोग पीटीआई से, जाहिर है नून में तो नहीं जाएंगे, इतना गालम गलूच हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे पास आ जाएं। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लोग चाहिए, पीपल्स और पार्टी लोग के जा भी रहे हैं नहीं नहीं, डॉक्टर। यहाँ तो मियाँ साहब से मिलने के लिए एक लाइन पहले कम रौला है नून के अंदर, जो यहाँ पे मजीद आ जाएं इतने सारे लोग। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि अब ये पीडीएम क्या करेगी? मतलब पीडीएम पीडीएम से लड़ेगी? पहले तो इमरान खान से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे ना, तो इमरान खान तो खुद, उन्होंने अपने आप को खुद जबरदस्त कर दिए। जी। उनके दोस्त अभी अभी सारे आएंगे, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सारे आएंगे। और सबसे इसमें जो खौफनाक बात है, आ नहीं रहे। इसमें जो फवाद चौधरी साहब समेत कई शख्सियात हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। एक और शख्सियत के हवाले से खबर है, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहता, वो सामने आ जाएं खैरियत से, तो फिर उसके बाद बात होगी। ये वादा माफ बनने जा रहे हैं, ये बन चुके हैं। और इसमें सवाल ये कि क्या पीडीएम पीडीएम से लड़ेगी? मतलब देखें ना, क्या वो 13 जमातें, वो 13 जमातें इकट्ठी इसलिए हुई थी कि हम इमरान खान को गिराएंगे। उन्होंने तो नहीं गिराया इमरान खान को। भाई इमरान खान ने तो खुद ही अपने ही अंदर कुछ हुआ है ना, उनको क्रेडिट थोड़ी, मतलब वो तो तो उनको तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। मतलब वो तो देखे ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। वो मौलाना मारे वाला खेल हुआ है ना, तो इमरान खान ने तो खुद ही जबरदस्त हो गए हैं ना वो। अच्छा, वो सब मेरे साथी, मेरा ये, मेरा फलां ढिमाकना, आगे पीछे वो इनकलाब जिंदाबाद, आगे पीछे वो सब। फिर किसने ये बताया कि 25 लोग मरे थे? ये 25 लोग देखें, खान साहब असल में, मैं इसको, खान साहब को यकीन है कि 25 लोग मरे थे। अब मैंने एक तो पंजाब गवर्नमेंट से पूछा, चेक किया आगे पीछे, कोई जनाजे, कोई दफनीन हुई होगी, कोई एहतजाज वाले दिन 9 लाठी मई चार्ज को। हुआ है, अच्छा। बेरहमाना लाठी चार्ज हुआ है, डंडे दोनों तरफ से लड़ाई हुई है ना, मार कुटाई हुई है, सर फटे हैं, लोग जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में गए। तो 25 लोग कहाँ मरे हैं? तो उनकी कोई लिस्ट होनी चाहिए, जी। उनकी कोई तदफीन होनी चाहिए, कोई गांव होता है, कोई शहर में लोग हैं, कहाँ पे जनाजा हुआ है। वो जिले शाखत में पता है एक वाकया, बिल्कुल वो बिल्कुल बड़ा सा याद है। जो बड़ा अला वाला सा बंदा। अच्छा, अब इधर इनके साथ तो इन्होंने तो नहीं गिराया। अब ये बैठे हुए हैं, इनको अब देखें, इनका तो वजूद इसलिए था कि इमरान खान को हमने मिलके ये करना है, वो करना है, फलां। ये जो खदीजा शाह साहिबा हैं, काबिल एहतराम इंतहाई, और वो जाहिर है कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। उनको छुड़वाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यूज हुआ है, जी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जबरदस्त हो गया। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहांगीर तरीन साहब, उसके बाद जनाब चौधरी शुजात साहब शुजात साहब हैं। नहीं छुड़वा सके। ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी साहब हम्म। ये नहीं छुड़वा सके। और हमारे इंतहाई, मैं अब क्या करूं, नाम आ जाता है तो बस कहना पड़ता है, नजम सेठी साहब, जी। उनकी फैमिली। अब इन सब ने मिलके जो है, और इन्होंने मिलके जो है वो छुड़वाने की कोशिश की। अब इससे ऊपर भी कुछ शख्सियत हो सकती है, तो मैं इधर ही रुक जाता हूं, क्योंकि हर एक को पता होना चाहिए कि मरीम नवाज साहबा की सियासी जो अतालीक हैं वो कौन सी खातून है। मैं काबिल एहतराम, मैं जाहिर करता हूँ, लेकिन ठीक है, वो दोस्तियां होती हैं। इशू ये है कि सारे के सारे जो हैं मिलके नहीं कर सकते। अब हुआ ये है इसमें, यहां से वो नेक्सस पता चलता है, जो मैं कल भी बात कह रहा हूं ना, वो नेक्सस आपको। अच्छा, इमरान खान कह रहे हैं अदालत से उम्मीद है। सबसे बड़ी नाउमीदी जो इमरान खान साहब का ख्याल है, वो उनको अदालत से होनी है जी। वो जज साहिबान जो हैं, ये हो सकता है ये ऑडियो लीक और ये सारा मामला, ये वैसे एक अजीब तरह की बत्ती है। एक ऑडियो लिपि कमीशन बनेगा जो चेक करेगा कि पाकिस्तान में टेलीफोन कौन टैप करता है।
हमें नहीं पता। क्या इल्म नहीं है नहीं नहीं, मुझे नहीं पता भाई, वो तो कमीशन चेक बताएगा। मगर अजीब नहीं है ट्रक की बात। सुने, इशू ये है कि वो और भी हैं टेपें। तो हो सकता है कि उस पे जो है वो इमरान खान को अदालत से कोई सपोर्ट ना मिले। ये भी हो सकता है कि जज साहिबान जो है वो एक बिल्कुल उनके सामने, अच्छा वो टेपों से हट के उससे नहीं, टेपों से हट के ये जो मामला हुआ है ना, ये जो 9 मई वाला, उसके बाद शायद वो जैसा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि वो सूरत हाल अब नहीं होगी जो इमरान खान साहब को जो कह रहे हैं ना आखिरी उम्मीद मेरी अदालत से। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको खान साहब, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो आपकी पार्टी के इंसाफ लॉयर फोरम को तलाश करें, आपका लॉयर प्रोफेशनल लॉयर है, वो लॉयर किसी और का लॉयर भी हो सकता है। यानी आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए समझाना, यानी एक वकील, एक इधर का वकील है, एक इधर का वकील है। अब मैं एक ही वकील, एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है जी। अब मैं ये जो वकील है इसको मैंने एक केस दे दिया, वही वकील जो है अगर इस पार्टी के भी 5 केस लड़ रहा है उसका चैम्बर, तो मुझे बताएं कि वो, अच्छा वो जाहिर है कि वो इतना हो सकता है पब्लिक ना हो, लेकिन वो एक प्राइवेट लॉयर। आने वाले दिनों में ये चूंकि वादा माफ बन रहे हैं जी, ये फवाद चौधरी साहब भी और बाकी लोग भी बन गए हैं, आने वाले दिनों में बड़ी आला शख्सियात, आला उहदों पे बैठी हुई शख्सियात, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर यूज हुआ है, इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं आया हुकूमत की किसी वजीर का, नहीं उनके ऑफिस यूज हुआ है खदीजा शाह साहबा को छुड़ाने के लिए। यही तो नेक्सस है, सुने ना, यही तो नेक्सस है, इसी को तो तोड़ना था। यही तो वो एक जाला नहीं होता जैसे इधर से इधर सारे। अब इशू ये है कि वो उनकी वालदा काबिल इत्तराम है हमारे लिए, इंतहाई काबिल। वो अमेरिका से बैठ के कोऑर्डिनेट कर रही थी कि इधर से मुड़ो, इधर से जाओ, इधर जाओ, छुपो, ये करो वो करो। अमेरिका ने हाथ पीछे किया अपने, कभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा था उससे सबने हाथ पीछे किया अपने। बिल्कुल। अच्छा इशू ये है, और शोहदा का आज जो मतलब, अब इस पे क्या बात की जाए, ये देखें, ब्रेक ले लेते हैं। मतलब है कि ये बात चीजें ऐसी होती है ना, अब उसको हर कोई, कई लोग ऐसे हैं जो इसको, यानी ये सियासत इसमें नहीं है। लोगों को लग रहा होगा सियासत है, शायद हो भी रही हो यहां पे सियासत, लेकिन सियासत से हट के कुछ चीजें होती हैं ना, कुछ चीजें, अच्छा कहते हैं ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो कौन, तो मैं हमेशा कहता हूं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये जो यहां से आप जितने एक्सपर्ट पाकिस्तानियों से जाकर मिले, मैं कम से कम, मैं जिनसे कहते पाकिस्तान क्यों नहीं आते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब दिल चाहता है, दिल पाकिस्तान में लगा रहता है, लेकिन हालात वहां के खराब होते हैं। वहां जाते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, सबसे पहले वो कहता है अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छा पहले मुझे पैसा तो दो ना, जरा मेरा कट दो पहले। सर वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि पॉलिटिकली मामलात कैसे चलेंगे, क्योंकि इस वक्त तो जो सियासत हमें नजर आ रही है उसके बरक्स बहुत सारे देखिए, कुछ लोगों ने तो होल्ड ऑन किया हुआ है ना, कुछ लोगों ने तो कहा कि कुछ देखें, कुछ लोग कहे वो कह रहे हैं हमने सियासत छोड़ दी, ठीक है सियासत छोड़ दी मैंने, और हम अब जो है तपस्या करेंगे, हम ऐसी खिदमत खल्क करेंगे वगैरह। कुछ जो है वो कह रहे हैं कि अभी हमने ब्रेक ले ली है, अभी हम जो है गौर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे हालात को, ये वो। और ये 2-3 हैं, कुछ जो है वो एक्टिव हो गए हैं फौरन ही। जहांगीर तरीन साहब से रब्ता, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब अगर कोई पार्टी बनाएंगे तो वो अलग पार्टी होगी फिर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो है वो मतलब होने को हो भी सकती है, लेकिन वो बड़ा एक अजब सा लगेगा मामला कि वो, क्योंकि देखें ना, मतलब लोग बहुत सारे चले गए जहांगीर तरीन साहब के साथ, और वो जाके उनके साथ हो गए, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन होगा ना। मैंने कहा ना कि वो परवेज खटक साहब होंगे, या वो जहांगीर तरीन साहब होंगे, या शाह महमूद साहब होंगे, या असद उमर साहब होंगे, या हो सकता है इनमें से कोई ना हो सकता है ये जो बात, लेकिन अभी तक चूंकि बात चल रही है ना कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हर जगह है ये बात, तो ये फिर उसके बाद मुस्लिम लीग काफ में जाते हैं, क्या करते हैं कोई अलग, ये अभी मुझे नहीं पता। लेकिन फौरी तौर पर जो सिचुएशन है वो ये है कि उसमें अब हुकूमत को ये स्पेस मिल गई है। अच्छा, अदालतों से रिलीफ नहीं मिलने जा रही, इमरान खान साहब गलत असेसमेंट कर रहे हैं कि उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगी, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रही। वो 14
मई वाली रिलीफ भी और ये सारा, वो किधर गया आइन, वो आगे पीछे दाएं बाएं, वो अदालतों ने इंटरप्रिटेशन करनी है, वो भी सारा साइड पे चला गया। हुकूमत जो है वो अब बजट पेश करेगी, कैसा बजट पेश करेगी, कैसे रहेगी आगे, क्या इसमें क्या हुकूमत अब पीडीएम जब वो देख रही है कि इमरान खान की पार्टी एक तरफ हो गई तो क्या वो एक दूसरे से सफा रहा होगी इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, क्या? तो ये पॉलिटिकल मंजर अब आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब को तो वापस नहीं आने दे रहे, वो मतलब नहीं आने दे रहे किसी सूरत भी। ठीक है, इमरान खान साहब ने जो कहा ना कमेटी बना के मुज़ाकरात करेगी हुकूमत के साथ, हुकूमत कह रही है हम तो दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करते, जो दहशतगर्द जमाते हैं बैन करने का सोच रहे हैं जी। तो वो क्यों बात करेंगे इस वक्त? तो फिर अल्टीमेटली वो बजट पेश करेंगे और वो अपने वक्त के मुताबिक जो उनको अच्छा लगेगा वो उस वक्त इलेक्शन करेंगे। इमरान खान साहब के दोस्त उनके साथ राब्ते में हैं और इमरान खान साहब के दोस्त अहबाब जो हैं वो उसमें, लेकिन उधर जगह नहीं है। ये देखें, ये बाज़ दफ़ा होता है कि हंसी मजाक में बात हो रही हो, तो बाज़ दफ़ा होता है कि, लेकिन ये जो बात हो रही थी ना कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून से राब्ते में थे, तो आखिर में ऐसे हुआ ना, बहुत बड़ा धड़ा टूट गया ना जो जिसने इमरान खान से खिलाफ वोट। अब अगर इस वक्त ये बात हो रही थी चंद दिन पहले तो कितना अजीब सा लगता कि नहीं बहुत सारे लोग निकले हैं, जान दे आगे पीछे ये वो दें। कारकुन फंसे हुए हैं बीच में, फिर मैं वो भी बात कर रहा हूं कि वो कारकुन फंसे हुए हैं सारे, यानी जो दरमियान में थे। लेकिन चूंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी गई है कि एक मिनट आपके पास अपना अक्ल शऊर नहीं था, मतलब आप वहां पे, अच्छा एक तो ये है कि इसमें पूरा वो नेक्सस क्लियर हो रहा है जो माशरे में एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये कि आपके अंदर अपना अक्ल शऊर नहीं था कि आपको कोई जाके कहे मुझे, देखें अदालत जो भी फैसला करेगी इस पे जाहिर है कि अदालतें हैं, मुल्क के अदारे हैं, लेकिन मुझे कोई भी कहे कि जाके इसको मार दो तो मैं मार दूंगा। मतलब मेरा दिमाग खराब है, पागल हूं? और मैं कहूं कि नहीं जी मुझे उसने कहा था तो मैंने जाके मार दिया, आग लगा दी एक आदमी को सड़क के ऊपर, मैंने गाड़ियों को आग लगा दी, मैंने पथराव करके वो मोटरसाइकिलें तोड़ दी, मतलब मैं मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे तो उसने कहा था। तो यहां पर एक तो उनके साथ नरमी भी बढ़ती जाए, लेकिन उनको जरा लोगों को भी तो समझ आए कि भाई एक मिनट, मतलब यू कांट, मतलब यू ऐसे नहीं हो सकता यू गेट अवे विद इट। अच्छा अब यहां पर हुकूमत ये सोच रही है कि इमरान खान के साथ ये अगर हो रही है सूरत हाल तो आगे हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या ये होगा? जो अनसर्टिनिटी है ना, क्योंकि उन्होंने कोशिश की ना एक शख्सियत को छुड़ाने की और नहीं छुड़ा पाए। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इमरान खान के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, उधर भी कोई हालात अच्छे नहीं है। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।